मेरा नाम सुमित है। मेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं एक छोटे से घर में अकेला रहता था और मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन की बात है, मैं हमेशा की तरह अपनी टैक्सी चलाकर रात में वापस घर लौट रहा था कि एक लड़की ने मुझे रोक लिया और उसने मुझे काफ़ी दूर अपने घर छोड़ने को बोला। मैंने भी रात को उसके अकेले होने के कारण उसे उसके घर छोड़ने को बोल दिया और उसे लेकर उसके घर की तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने फ़ोन पर बातें करनी शुरू कर दी। वो बोलने लगी, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मुझे इंसान ही नहीं समझता। आगे से मुझे यहाँ मत भेजना, किसी और को भेज देना। उसकी बातों से मुझे सब समझ आ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही थी। मैं इस तरह की सवारियों को अपनी टैक्सी में कभी नहीं बैठाता था क्योंकि इन लोगों के हजार पंगे होते थे। लेकिन मैंने ये सोचकर बैठा लिया था कि रात का वक्त था, अकेली कहाँ जाती। वैसे इनको किसी का कोई डर तो होता नहीं। देखने में ये बहुत कम उम्र की लड़की लग रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम ये काम क्यों करती हो। वो बोली, तुम ये क्यों पूछ रहे हो, अपने काम से काम रखो। मैंने कहा, एक सवाल ही तो कर रहा हूँ, जवाब दे दो, तुम्हारा क्या जाएगा। तो बोलने लगी, तुम ये काम क्यों नहीं करते, या तुम्हारे घर की औरतें ये काम क्यों नहीं करती। तो मैं बोला, मेरे घर की औरतें ये काम क्यों करेंगी, मैं हूं ना उनके लिए, मैं पैसे कमाता हूँ। उसने कहा, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है और तुम गाड़ी थोड़ी तेजी से चलाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। मैंने उससे कहा कि तुम ये काम छोड़ दो। उसने कहा, हाँ, ये काम छोड़ दूं और भूख से मर जाऊं। तुम्हारे पास तो फिर भी गाड़ी है और तुम एक मर्द हो, तुम्हें ये दुनिया कुछ नहीं कहेगी। मगर हम जैसी औरतें जिनका कोई भी नहीं है, हम क्या कर सकती हैं। पैसे में नहीं तो कोई जबरदस्ती भी इज्जत लूट लेता है। उसकी ये बात कहीं ना कहीं सच थी। खैर, मैंने इससे बोला, अगर कोई मर्द तुम्हारा साथ दे तो क्या तुम ये काम छोड़ दोगी। उसने कहा, फिर मुझे क्या जरूरत है इस घिनौने काम करने की, मुझे कौन सा ये काम अच्छा लगता है। हम जैसी औरतें तो मजबूरी में ये काम करती हैं, कोई भी ये नहीं सोचती कि मैं ये काम करूंगी। ये सब इस पापी पेट के लिए करना पड़ता है। मैंने उसको उसके घर छोड़ दिया और उसका घर मैंने अच्छी तरह से देख भी लिया। मैंने ये एड्रेस अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लिया था और जाने से पहले उसने भी मुझे कहा कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे पूछा कि मैं ये काम क्यों करती हूँ, और मुझे ये काम छोड़ने के लिए भी बोला। तुम एक अच्छे इंसान हो, ईश्वर तुम्हारी पत्नी और बच्चों को हमेशा खुश रखे। मैंने कहा, मेरी कोई पत्नी नहीं है। तो कहने लगी, फिर जो भी होगी बहुत ही भाग्यशाली होगी, और मुस्कुराकर वहां से चली गई। और मैं 2-3 दिन तक उसी के बारे में सोचता रहा और बार बार उसके मोहल्ले में ही चला जाता ताकि वो मुझे देख ले और कहे मुझे कहीं छोड़ाओ और मैं भी उसे देख सकूं। और 4 दिन के बाद ऐसा ही हुआ। मैं उसके मोहल्ले में जानबूझकर गया था और मुझे वो फिर से मिल गई। मैंने उसे देखते ही तुरंत गाड़ी उसके सामने रोक दी। वो भी आकर टैक्सी में बैठ गई और बाजार की तरफ जाने को बोलने लगी और कहने लगी, तुम तो फिर से मिल गए, वरना इतने बड़े शहर में कोई टैक्सी वाला दोबारा नहीं मिलता। मैंने उससे कहा कि मैं यहीं पर सवारी छोड़ने आया था। मैंने उसे झूठ बोल दिया। खैर, रास्ते में हम बातें करते रहे। मैंने इसे कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। अब हमारी थोड़ी बहुत बातचीत और जान पहचान हो गई। काफ़ी दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मैं टैक्सी लेकर उसी मोहल्ले में चला जाता और वो कभी कभी मुझे मिल जाती। कुछ दिनों के बाद मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी और ये सब छोड़ दोगी। मगर वो कहने लगी, शादी कर लोगे, कुछ दिन अच्छे से रहोगे, अगर कभी कोई बात हो गई तो मुझे मेरी पिछली जिंदगी के ताने दोगे और एक दिन मुझे छोड़ दोगे। मैंने उससे कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर मैं इस तरह का व्यक्ति होता तो मैं तुमसे शादी करने की बात भी नहीं करता। तुम्हारी ये जिंदगी बहुत खराब है, तुम मेरे साथ चलो, मेरा कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर अपने घर में रखूंगा। उसने 2-3 मिनट तक मेरी कही बातों पर गौर की और शादी के लिए हाँ बोल दिया। इसका मतलब उसके अंदर अभी भी अच्छाई बाकी थी और वो दिल से या अपनी खुशी से ये काम नहीं कर रही थी। हमने शादी कर ली। मेरा घर छोटा सा था, मगर शीतल का कहना था कि प्यार और मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम लोग खुशी खुशी रहने लगे।
मगर आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और टैक्सी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा काम नहीं मिलता था। पूरा दिन काम करने और गाड़ी में पेट्रोल भराने के बाद घर का खर्च चलाने में बहुत मुश्किल होने लगी थी। घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। शीतल भी आजकल चुप चुप सी रहने लगी थी। मैंने उसे कहा, वक्त अच्छा बुरा चलता रहता है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता था कि मैं उसको ज़्यादा खुशियाँ तो नहीं दे सकता था, लेकिन मैं उसकी बहुत इज्जत करता था, उसको बहुत प्यार करता था, उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करता था और वो खुश भी थी। लेकिन एक दिन अचानक न जाने क्या हुआ, उसने कहा कि मेरी माँ भी है। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, मगर शीतल ने बताया मेरी मम्मी ने मेरे काम करने की वजह से मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था और मैंने भी उनका घर छोड़ दिया था। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक बार मम्मी से मिलने चली जाऊं, मुझे देखकर वो बहुत खुश होगी, क्योंकि जो वो चाहती थी मैंने वो कर दिया। मैंने शीतल से बोला, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं अपने आप उसे उसकी मम्मी के घर ले गया और मैं भी उनसे मिलने चला गया। सच में वो एक अच्छी और शरीफ औरत लग रही थी और उन्हें जब अपनी बेटी के बारे में पता चला कि उसने वो काम छोड़ दिया है तो वो बहुत खुश हुई और शीतल को गले से लगा लिया। मुझे भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं शीतल को वहीं छोड़कर टैक्सी चलाने निकल गया और शाम में उसको लेकर वापस घर आ गया। मगर शीतल ने अब हफ्ते के 2 दिन उसके घर जाना शुरू कर दिया और कहने लगी वो इन 2 दिनों बिल्कुल फ्री रहती है और मुझे ये 2 दिन उनके साथ गुजारने को मिल जाते हैं। मुझे शुरू में इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने सोचा हफ्ते में एक रात मम्मी के घर रहना आम बात है, मगर जब भी वो अपनी मम्मी के घर से वापस आती तो अपने और मेरे लिए कपड़े लेकर आती और कहती मेरी मम्मी ने सिए हैं। लेकिन शीतल की मम्मी कपड़े बहुत सफाई से सीती थी, ऐसा लगता था जैसे बाजार से रेडीमेड खरीदे हों। मेरी पत्नी बहुत खुश थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे प्रॉब्लम उस दिन हुई जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैं उस दिन काम पर भी नहीं गया था। शीतल सुबह से ही मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। गरीबों की तबीयत घर के नुस्खों से ही ठीक होती है। मेरी तबीयत खराब थी और मेरी पत्नी ने कहीं जाने की तैयारी शुरू कर दी। इंसान की जब तबीयत खराब होती है और खासकर मर्द की, तो वो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पास बैठे, उसकी देखभाल करे, उससे प्यार भरी बातें करे, क्योंकि वो आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। मगर मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ जा रही थी और मैंने जब इससे पूछा कि कहाँ जा रही हो तो बोलने लगी, आपको पता तो है कि मैं हर हफ्ते अपनी मम्मी के घर जाती हूँ 2 दिन के लिए। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने उससे बोला, शीतल आज मत जाओ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने आज तक उसे किसी बात से नहीं रोका था। मेरे पास बैठ जाओ, मम्मी खुद समझ जाएगी कि कोई वजह होगी इसलिए शीतल नहीं आई। ये सुनकर वो बोली, अगर मैं आज नहीं गई तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ये बोलकर वो बिल्कुल चुप हो गई। मैंने कहा, कैसी मुसीबत में, क्या मतलब? इसके चेहरे से लग रहा था जैसे इसे ये बात नहीं कहनी थी जो उसने की है, मगर जल्दी में इसके मुंह से निकल गई। कहने लगी, ये मतलब नहीं था मेरा। मैंने अब तैयारी भी कर ली है और मम्मी को भी बोल रखा है कि जरूर आऊंगी। मम्मी इंतज़ार कर रही होगी, आप मुझे जाने दो, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। फिर मैंने उससे कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ, मैं भी मम्मी से मिल लूँगा और तुम मेरा भी थोड़ा ख्याल रख लेना। मेरी ये बात सुनकर वो और भी परेशान हो गई और उसने कहा, आप वहाँ आराम कहाँ करेंगे, छोटा सा घर है, वहाँ आपका दिल घबराएगा, आप यहीं पर आराम करें, मुझे जाने दें। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर शीतल के पीछे मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मगर मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। मैंने कहा, ठीक है चली जाओ। ये बोलते ही वो तुरंत चली गई और पलटकर ये तक भी नहीं कहा, अपना ख्याल रखना, खाना बना दिया है, वक्त पर खा लेना। पता नहीं उसको क्या हो गया था, माँ क्या मिल गई, मुझे जैसे भूल ही गई थी। माना कि वो उसकी माँ थी और वो काफ़ी साल अपनी माँ से दूर रही थी, मगर मैं भी तो उसका पति था और एक बीमार व्यक्ति के लिए इंसान इतना तो कर ही सकता है। मुझे सोचकर बहुत दुख हुआ और कुछ देर बाद मैं सो गया।
जब आँख खुली तो मेरी तबीयत कुछ ठीक थी। धीरे धीरे गाड़ी चलाकर दवाई लेने गया, अपने लिए खाना लेकर आया। होटल का खाना खाने की वजह से रात भर मेरी तबीयत बहुत खराब रही। मेरी पत्नी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। अगर वो मुझे अपने साथ ही ले जाती तो शायद मेरी तबीयत उस दिन ही ठीक हो जाती, और उसकी इस बात से तो मैं बिल्कुल हैरान था कि वो आखिर मुझे साथ क्यों नहीं ले गई। खैर, अगले 2-3 दिन में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अब मुझे शीतल का ये हर हफ्ते 2 दिन अपनी माँ के घर जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, और मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन वो तो भड़क उठी, बोली हफ्ते में 2 दिन मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ तो कौन सा कयामत आ जाती है। लेकिन मैंने उसके पर्स में बहुत सारे रुपये देखे तो मैं चौंक गया, और जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं। मैं बोला तुम्हारी मम्मी के पास कौन सा खजाना है? तो वो रोने लगी और बोली मम्मी ने ये पैसे मेरी शादी के लिए जोड़ रखे थे ताकि जब मेरी शादी हो तो मुझे दहेज दे सके। तो ये वही पैसे मम्मी ने मुझे आज दिए हैं और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। उसकी बात पर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, मगर मुझे ख्याल आया जब एक माँ को ये पता था कि मेरी बेटी एक गलत रास्ते पर है और वो कभी शादी नहीं करेगी, तो भला वो उसके लिए दहेज का इंतजाम क्यों करेगी। ये बात तो मुझे उसकी बिल्कुल झूठ लग रही थी। और इन सब में मुझे एक बात और हैरान कर रही थी कि उसने सिर्फ एक बार ही मुझे अपनी मम्मी से मिलाया था। सोचा कि मुझे इसका पता लगाना चाहिए कि आखिर शीतल वहां करने क्या जाती है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मगर जब शीतल अपनी मम्मी के घर पर ही हो। खैर, कुछ दिन गुजरे और एक दिन बिल्कुल भी काम नहीं था, मैं बैठा था कि अचानक मुझे याद आया क्यों ना शीतल की मम्मी के घर जाया जाए। अब तो शीतल भी घर गई हुई है और मैं कुछ ही देर में उसकी मम्मी के घर पहुंच गया। बाहर ही मुझे धीमे धीमे से गाने की आवाज आ रही थी, और जैसे ही मैं अंदर गया तो अंदर का नजारा देखकर मैं चौंक गया। मेरी पत्नी शीतल 4 व्यक्तियों के साथ डांस कर रही थी। उसने कपड़े भी बहुत छोटे छोटे पहन रखे थे। उसकी वो माँ भी पास में बैठी हंस रही थी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, और जैसे ही शीतल की नजर मुझ पर पड़ी तो वो भी रुक गई, और उसके रुकते ही सभी का ध्यान मेरी तरफ आ गया। मैंने गुस्से से शीतल का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उससे पूछा ये सब क्या था, क्या चल रहा था। वो रोते हुए बोलने लगी, जब तुम मुझे अपने साथ ले आए तो मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, तुम कमाओगे और मैं आराम से बैठकर खाऊंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे घर में तो अच्छे से खाने को भी नहीं मिल रहा था। ऐसी गरीबी से तो अच्छा मुझे यही लगा, और मैं वापस अपनी मम्मी के पास चली गई। और शादी से पहले भी मैं उनके साथ ही रहती थी, और वो नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूं। इसके बाद मैंने उनसे माफ़ी मांगी, और मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। तुम्हें क्या लगता है कि इंसान की ज़रूरत सिर्फ मोहब्बत से ही पूरी होती है? इंसान की और भी ज़रूरतें होती हैं। मैं शीतल को इज्जत के साथ शादी करके अपने घर तो ले आया था, मगर उसको इज्जत रास नहीं आई थी, और उसको अपनी पुरानी जिंदगी की आदत पड़ गई थी। क्योंकि भले ही तौहीन के साथ ही सही, मगर पैसे तो उसके पास बहुत थे, बहुत सारे पैसे कमाती थी। औरत के लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं, मगर इज्जत से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत ज्यादा टूट गया था, और मेरी पत्नी अपना सामान उठाकर चली गई। मुझे पता था कि वो कहाँ गई थी और वो आगे क्या करने वाली थी, ये भी मैं जानता था। दोस्तों, अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? शीतल को एक मौका और देना चाहिए या फिर तलाक दे देनी चाहिए? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।